अपने हाथों में आपने ले रखा है, क्यों संविधान अपने हाथों में लिया है और ये जो आज सम्मेलन किया गया है, क्या कुछ उद्देश्य है आप लोग? उद्देश्य हम लोगों का संविधान जो है, विरासत भी बचाना है, संविधान भी बचाना है। आजकल की जो सरकार है, मनवादी सरकार है, संविधान को जो है तार तार कर दे रही है। जो भगवान बुद्ध का जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था उस जगह पर जो है दूसरे लोगों का कब्जा है। जब धम्म में जो है हर व्यक्ति, हर समाज, हर धर्म के लोग अपना अपना धर्म लेकर के चल रहे हैं, तो बौद्ध धर्म में जो है किसी दूसरे का कब्जा क्यों? बौद्ध विरासत पूरे खतरे में है। सब पे कब्जा कर दिया है, मनवादियों ने कब्जा किया है, सदियों से कब्जा किया है, जिसका खुलासा हो गया है। पुरातत्व के अधीन जो भी चीज़ें आई हैं वह देखा गया है निकाल के आरटीआई से, तो सब बौद्ध विरासत हैं। नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आपको बता दूं कि बौद्ध समाज की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पर देखिए आप तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये कार्यक्रम का नाम है बौद्ध विरासत महाबौद्धि महाविहार बचाओ सम्मेलन। अब इस सम्मेलन को करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर मौजूद हैं इन लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनकी अपनी जनता पार्टी भी है। तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालजी मौर्य है। मैं आज जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये क्या कुछ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या कुछ है? ये जो हमारी विरासत है, भारत की जो काल्पनिक नहीं वास्तविक विरासत है, उसको बचाने के लिए जो मनवादी विचारधारा के लोग कब्जा कर लिए हैं, उनसे बचाने के लिए ये यहाँ पर एक सम्मेलन हो रहा है और इस तरह का सम्मेलन पूरे भारत में हो रहा है। और ये जो है हम अपनी विरासत को बचाने के लिए हम बहुजन लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इसको हम बचाएंगे। क्या नाम है आपका? मधुसूदन कुशवाहा। संविधान अपने हाथों में आपने ले रखा है, क्यों संविधान अपने हाथों में लिया है और ये जो आज सम्मेलन किया गया है, क्या कुछ उद्देश्य है आप लोग? उद्देश्य हम लोगों का संविधान जो है, विरासत भी बचाना है, संविधान भी बचाना है। आजकल की जो सरकार है, मनवादी सरकार है, संविधान को जो है तार तार कर दे रही है। एक विधिवत उसको लागू नहीं कर रही है, केवल नाम लिया जा रहा संविधान का, संविधान के तहत कोई कार्य नहीं हो रहा। तो उस पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि संविधान को बचाना है और विरासत, अपनी जो प्राचीन इतिहास है, विरासत बौद्ध विहार, उसको भी बचाना है। इस पर हम लोग संघर्ष है और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग इसको बचाने के लिए। तो आपको लग रहा है कि संविधान खतरे में है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुजन समाज यही चाहता है कि संविधान बचा रहे। संविधान पूरी तरह से खतरे में है। ये लोग जो है मान चलिए 65% से 70% के संविधान को जो है लागू नहीं किया इन लोगों ने, केवल नाम का रह गया संविधान। जी, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं संविधान पूरी तरह से लागू हो। संविधान पूरी तरीके से लागू हो। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार मौर्य। संविधान आप लोगों ने हाथों में ले रखा है, अंदर सम्मेलन भी हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप लोग, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है इस सम्मेलन का? मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बोध गया में हमारा बौद्ध मंदिर है, जो भगवान बुद्ध का जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था उस जगह पर जो है दूसरे लोगों का कब्जा है। जब धम्म में जो है हर व्यक्ति, हर समाज, हर धर्म के लोग अपना अपना धर्म लेकर के चल रहे हैं, तो बौद्ध धर्म में जो है किसी दूसरे का कब्जा क्यों? ये भारत सरकार को भी सोचना है। और चूंकि बौद्ध धर्म हमारा धर्म है, हम बौद्ध धर्म के लोग जो है उसको कोशिश कर रहे हैं बचाने की, तो उसी का सम्मेलन चल रहा है। और ये सम्मेलन एक केवल लखनऊ में ही नहीं, पूरे देश में ये सम्मेलन चलेगा। और इस सम्मेलन के जरिए भारत सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस बौद्ध धर्म जो दूसरों का कब्जा है उसको हटाया जाए। ये जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म जो भगवान बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्ति की थी, उस धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनके अधिकार में, क्षेत्र में दिया जाए। क्या नाम है? हाँ, श्री राम मौर्य। और सम्मेलन किया गया है, आज बौद्धों की बात कर रहे हैं आप लोग कि बौद्ध धर्म को बचाने की बात। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ममता मायावती भी इस मुद्दे को लगातार उठाती रहती हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी उठाते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण भी पिछले दलितों की बात उठाने की बात करते हैं। ऐसे में क्या लग रहा है आप लोगों का साथ कौन देगा? चूँकि ये सार्वजनिक मंच है, इसमें अगुवाई भंते सुमित रत्न थेरो कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में सम्मेलन बुलाया गया है। इसमें तमाम पार्टियों के लोग, तमाम संगठनों के लोग यहाँ मौजूद हैं, ऑल इंडिया स्तर के लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहाँ इकट्ठा हैं। चूँकि बोध गया का जहाँ तक सवाल है, बौद्ध विरासत पूरे खतरे में है। सब पे कब्जा कर दिया है, मनवादियों ने कब्जा किया है, सदियों से कब्जा किया है, जिसका खुलासा हो गया है। पुरातत्व के अधीन जो भी चीज़ें आई हैं वह देखा गया है निकाल के आरटीआई से, तो सब बौद्ध विरासत हैं। जिसमें भगवान बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया, बोध गया,
बोध गया स्थलीय इंटरनेशनल स्थलीय है और विश्व का पर्यटक केंद्र है, वहाँ पर ब्राह्मणों को बैठाने की क्या ज़रूरत है? उसको तो बौद्धों के हवाले किया जाए। जब मस्जिद में हिंदू नहीं हो सकता और चर्च में हिंदू नहीं रह सकता, गुरुद्वारे में हिंदू नहीं रह सकता, तो बौद्ध को बौद्धों के हवाले किया जाए। वहाँ पर हिंदू के रहने की, ब्राह्मण के रहने की क्या ज़रूरत है? ये तो धांधली है, सरासर अन्याय है। इस यानी बौद्धों को उनकी विरासत सौंप दी जाए, ये संदेश गवर्नमेंट को जाना चाहिए, नहीं तो इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अगर सरकार बात नहीं मानती तो आप लोग क्या करेंगे? सरकार फर्दर ये आंदोलन चलता रहेगा, मांग करते रहेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन चलता रहेगा। फर्दर ये चल भी रहा है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य इस चीज़ को बोध गया से लेकर बॉम्बे तक उठा रहे हैं। ये भारत में सड़क यात्रा आंदोलन करने की बात आप लोगों की तरफ से कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, क्या कारण है? कारण ये है कि हमारा हक हमको चाहिए। जैसे अभी वहाँ पे हम लोगों का जो है बौद्ध विहार है, हम मुक्त होना चाहिए। ठीक है, वो क्या हक है आप लोगों का? क्या हक है? हम लोग का हक ये है कि हमारा महाबोधि विहार को मुक्त करे और ये हमारी विरासत है। ये सब जो है ये पाखंडवाद फैला रहे हैं। अगर ये लोग अगर भगवान को आस्था रखते तो ये ऐसा कदापि नहीं करते। तो ये सब सिर्फ पाखंडवाद ही है। और ये जो महाविहार महाबोधि विहार में कब्जा किए हैं ब्राह्मण लोग, ये सरासर गलत है। क्योंकि हम भाई बौद्धों की विरासत, हम लोगों की विरासत, हम लोग तो मंदिर में नहीं जाते हैं। हम लोगों को मंदिर में जाने का हक नहीं दिया गया है। और हमारी बौद्ध विरासत में कोई भी आए एकदम खुला है। हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने कहा मानो एक समान, यानी सब एक समान है। लेकिन ऐसा और कोई धर्म में हमने नहीं देखा है। तो हमारी यही मांगे हैं कि हमारे बिहार महाबोधि विहार को मुक्त करें। बस यही हम लोग का नारा है। और यही हम लोग जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए चाहे हम लोगों का जान ही क्यों ना चला जाए, क्योंकि इसके पीछे हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हम लोग भी इसके पीछे जान गंवाने में कोई नहीं जब तक हमारे बिहार महाबोधि विहार को मुक्त ना किया जाए। मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक आप लोग नहीं। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार मौर्य। आज जो ये आंदोलन किया जा रहा है, जो सम्मेलन किया गया है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, इससे क्या कुछ बताना चाहते हैं आप लोग सरकार और जनता को? सबसे पहले तथागत बुद्ध ने जो हमको सबसे पुराना जो बहुजन समाज है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ बोध गया में, उसको मुक्त कराने के लिए और अपनी विरासत बचाने के लिए बहुजनों की आवाज़, बहुजनों की जो कब्जा कर लिए हैं लोग वहाँ, उसके लिए आपने देखा होगा बिहार सरकार ने कितना वहाँ धरना प्रदर्शन चला। बिनाचार भंते जी को जेल में डाल दिया गया। और हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे मस्जिद में मुस्लिम समाज का मौलवी होता है, चर्च में पादरी होता है, उसी तरह हमारा बौद्ध विहार मुक्त किया जाए और बौद्धों के हवाले किया जाए। जो बहुजनों की आबादी इस देश के अंदर 90% है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम बहुजनों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे तमाम संगठन, हजारों संगठन काम कर रहे हैं इस पर कि जो बहुजन समाज को आने वाले दिनों में आज नहीं कल उनको खाली करना ही पड़ेगा। और हम लोग भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, भगवान बुद्ध के ज़माने में जो हमारे देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे भारत में, आज के आया शिक्षा यूनिवर्सिटियाँ तमाम देख रहे हैं, विद्यालय बंद हो रहे हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा वो है तर्कशील शिक्षा कि जहाँ आज डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर पैदा होते हैं, उसको सरकार बंद करना चाहती है और हमारी आवाज़ दबाना चाहती है। लेकिन हमारे इतने संगठन के लोग हैं, आवाज़ नहीं दब पाएगी। हम लोग आंदोलन के लिए संघर्ष जारी रहेगा। आंदोलन के लिए संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, क्या नाम है आपका? जी, गौरी शंकर मौर्य। आज आप लोग जो ये सम्मेलन कर रहे हैं महाबौद्ध विहार बचाओ, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है इसका? क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम संगठन दल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ संदेश? जी, हमारा संदेश ये है कि संपूर्ण विश्व में मानवता का पाठ देने वाले, शांति का संदेश देने वाले महामानव गौतम बुद्ध की जो ज्ञानस्थली है, उस पर जो कब्जा कर लिया गया है तमाम विरोधी धार्मिक विचारधारा के लोगों को, तो उससे मुक्त कराना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि संपूर्ण विश्व में हमारे देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का जो काम किया गया है, अगर वही ख़त्म हो जाएगा तो हमारे देश का अस्तित्व पूरे विश्व में नहीं रहेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं, और हमारे जो भी आंदोलन यहाँ किया जा रहा है, उसका मेन मकसद है कि बुद्ध की विचारधारा को बचाए रखने के लिए महाविहार बचाया जाना है। संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक का ये प्रोविज़न है, किसी भी धर्म के लोगों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो अपने विचारधारा को पल्लवी करेंगे, बढ़ाएंगे और
मानवता को एक सही दिशा देने के लिए ये काम करेंगे। उसी कड़ी में ये आंदोलन है और इस मानवता यहाँ ये छोटा आंदोलन नहीं है, ये संपूर्ण विश्व में मानवता की बात को, मानवता के पाठ को पढ़ाने के लिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए आज की समय में जब पूरा विश्व युद्ध में जूझ रहा है, तमाम एक देश दूसरे देश पर जो है अपना कब्जा करना चाह रहा है, अपना आधिपत्य जताना चाह रहे हैं, ऐसे समय में महामानव गौतम बुद्ध की प्रासंगिकता है। और वो प्रासंगिकता अगर उनकी जो ज्ञानस्थली है, अगर उसी पर कब्जा कर लिया जाएगा तो आगे हमारा मतलब उसको हम बढ़ा नहीं पाएंगे और संपूर्ण विश्व एक विदेश युद्ध की अग्नि में चला जाएगा, युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम लोग बुद्ध की जो महामानव की उनकी जो मेन विचारधारा है, मानवता है, शांति का संदेश है, उसको बचाए रखने के लिए हमको जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और वहाँ पर जो गलत लोगों की संगत में जा रहे, गलत लोग जो दूसरी विचारधारा के लोगों को कह लीजिए, वो जो उनका जो कब्जा है वो कब्जा वहाँ से हटना चाहिए और वास्तविक रूप में जो बौद्धिस्ट हैं, जो उस विचारधारा के पोषक हैं, उनको लाना चाहिए। तभी संपूर्ण देश का और विश्व का नाम होगा और हमारा देश पुनः विश्व गुरु बन करके आएगा। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? भंते रत्न कीर्ति। आज आप लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं, क्यों ये सम्मेलन किया जा रहा है? संविधान की जो किताब है वो भी आप लोगों के, भारत का संविधान आप लोगों के हाथों में है, क्यों? देखिए, ये भारत का संविधान इसलिए है कि ये भारत देश जो है संविधान से चलता है और इसीलिए जो है ये बाबा साहब के जितने अनुयायी हैं, जितने बौद्ध विचारधारा के हैं, वो संविधान को मानते हैं। वो मनुस्मृति या अन्य किसी ग्रंथ को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये देश जो है चल रहा है संविधान से। इसलिए हम संविधान की पूजा करते हैं, संविधान को मानते हैं और हमारी लड़ाई जो है, हमारा विरासत जो है बौद्ध गया बिहार में, जो इन लोगों ने षड्यंत्र के द्वारा कब्जा कर रखे हैं, उनको छोड़ना चाहिए। इसलिए कि हमारे बौद्धी समाज के लोग उनके मंदिर में नहीं जाते हैं, किसी के मस्जिद में नहीं जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में नहीं जाते हैं, तो हमारे मंदिर में, हमारे विरासत में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं? इसलिए उन्हें तो छोड़ के अपने से हट जाना चाहिए। लेकिन वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि ये धोखाधड़ी की सरकार है। ये हमारी बात को समझ नहीं पा रही है, कि सुन नहीं रही है। हम लोग तो एकदम परेशान है। इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं कि जितने लोग हैं देश की, जन जन तक इस बात को पहुंचाएं। किस लिए पहुंचाएं? कि ये जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हम बुद्ध चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ आकर के युद्ध फैलाते हैं, हमारी विरासत को जो है कब्जा करवा रखे हैं, छोड़ नहीं रहे। इसीलिए हम अपना संविधान लेकर के चल रहे हैं कि संविधान से देश चल रहा है, तो आप भी संविधान के अंतर्गत चलिए। आप जो है मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। इनका कहना है मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, मानते हैं इस बात को? हाँ, इस बात को पूरी तरह से मानते हैं। मनुस्मृति असंवैधानिक है पूरी तरह से, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही जो है नुकसानदायक है, उनके विकास में बहुत बाधक है। और जो दलित वर्ग है, बहुजन वर्ग है, उनके लिए भी जो है ये बहुत बाधक है हमारा संविधान, उनकी प्रगति में। देखिए, आपको बता दूं कि लखनऊ के गांधी भवन प्रेक्षागृह में ये बौद्ध समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इन्होंने आंदोलन चलाया है, महाबौद्धि बौद्ध बचाओ विरासत सम्मेलन। और इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और यहाँ पर बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। तमाम संगठन, तमाम दल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं पूर्व में, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और इस बौद्ध समाज के हक को उठाने के लिए इस आंदोलन में वो हिस्सा भी ले रहे हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध समाज को लेकर एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। तमाम आंदोलन, तमाम धरना प्रदर्शन और तमाम मुद्दों को लेकर धरातल पर वो देखे जाते हैं। और उसी क्रम में आज तमाम बौद्ध समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनका कहना है कि बिहार के बोध गया में जो बौद्ध की जो प्रतिमा है, बौद्ध जो वहाँ पर ब्राह्मण बसे हुए हैं, उस ब्राह्मणों को वहाँ से हटाकर अब वहाँ पर जो है बौद्धों को उनका हक दिया जाए, उनकी विरासत उन्हें वापस दिया जाए। क्योंकि
अगर बात की जाए देश की सरकार की, केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार जब विदेशों में जाती है तो विदेशों में वो कहती है कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं, हमें बौद्ध की धरती से आए हैं तो हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही देखने को मिलती है, ऐसा लोगों का कहना है। और इनकी सरकार से मांग है कि इसमें बौद्ध समाज का हक उन्हें दिया जाए। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से TV24 नेटवर्क के लिए।